पार्क डेकोरेटिव स्कूल, KBN आयशा PUP डेकोरेटर, सैयद स्टील फर्नीचर, खान इलेक्ट्रिकल, परफेक्ट ग्राफिक्स। मैं कुतुबुद्दीन, आप देख रहे हैं BK न्यूज। बसों कल्याण के आर्य समाज में बीजेपी की इंटेलेक्चुअल मीटिंग की गई, जिसमें बीदर MP भगवंत खोबा और कन्नड़ा फिल्म एक्टर मालविका और बसों कल्याण के बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ನಿಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಾತಿ ಹುಡುಕೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬರ್ತಂತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಾಥ್, ಯುವಕರಿಗೂ ಸರಿ, ಕೃಷಿಕರಿಗೂ ಸರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಸರಿ, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು ತಲುಪುವಂತಹ ನೀತಿಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ವಿವರಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಕೂಡ ಆಗುವುದು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತುಂಬುತ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ. 56 ಇಂಚ್ ಚೆಸ್ಟ್, 56 ಇಂಚ್ ಚೆಸ್ಟ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಮೊನ್ನೆ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಲ್ಲ ದಾಳಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಎದೆಯನ್ನ ಉಬ್ಬಿಸಿ ನಿಂತಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಗೆ ಹೆದರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಾಲಾಕೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನನೇ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಳಗೆ 56 ಇಂಚ್ का सीना, हमारा चौकीदार शेर है, शेर. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗಡೆ ಘರ್ಮೆ ಘುಸ್ಕೆ ಮಾರಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ, ದೂರದಿಂದ ಎಸೆಯೋದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೋದು. ಹೊಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಚಕ್ರ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಆ ರೀತಿ ಯಾವಾದ್ರೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಚಿಮ್ಮಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದೆ, ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಡೆದಿದೆ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಅವರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ, ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. आज बसवा कल्याण शहर में इंटेलेक्चुअल मीटिंग और संवाद कार्यक्रम के लिए हमारा पार्टी के नेता श्रीमती मालविका अविनाश जी आए हुए थे। आज बसवा कल्याण शहर के प्रमुख मुखंडों के साथ में उनका संवाद हुआ। ये इस मकसद से हमने मीटिंग लिया था कि आने वाला अप्रैल 23 का चुनाव के लिए पिछले 5 साल के अंदर मोदी सरकार से आम जनता को, खास करके गरीबों को और किसानों को, दीन दलितों को, माइनॉरिटी लोगों को उसका लाभ कैसा पहुंचा है, वो लाभार्थी को लेकर के चुनाव में अपने को उनसे मत मांगने के लिए ये आज का कार्यक्रम था। और आने वाला 23 अप्रैल का चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा तरह से तैयारी, कार्यकर्ताओं का पूरा ट्रेनिंग हो चुकी है और समाज के अंदर जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे संपर्क हो चुकी है। और घर घर का संपर्क, जो मोदी सरकार का जो स्कीम्स वगैरह है, वो सारे स्कीम्स वगैरह लोगों को समझाना और पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और कांग्रेस का कोई भी अभ्यर्थी आने दो कि हम लोग इस क्षेत्र से देश के लिए और एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनना, ये सारी भारत की आवाम की आवाज है। ऐसा ही हमारा बीदर लोकसभा के अंदर भी सारे लोगों की आवाज है कि और एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनना। इसके लिए यहाँ से, यहाँ के अभ्यर्थी हो सकता है मैं ये बनो कि मुझे यहाँ से चुन के देने के बाद ही मोदी जी ने वहाँ पर प्रधानमंत्री जी बनेंगे। इस कारण हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रमुख नेता क्षेत्र के अंदर प्रवास कर रहे हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से 23 मई को कम से कम 2 लाख वोटों से हम लोग जीत के आएंगे। ये लोगों के अंदर विश्वास है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अपने विश्वास है। यही विश्वास के साथ में ये सीट हम लोग फिर से जीत पाएंगे। सर, इस बार बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या रहेगा? देखिए,
पिछली बार 5 साल के नीचे हमने जो मैनिफेस्टो किया है उसके अंदर कम से कम 95% हमने उनका पूरी की है। तो ये जो पिछली 5 साल के अंदर हमने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के साथ साथ और गौर गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दीन दलितों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, व्यापारों के लिए, सारे के सारे सबके साथ सबके विकास का जो हमारा जो मूल मंत्र है वही मूल मंत्र है और तेजी से हम लोग कर पाएंगे। यही मैनिफेस्टो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोग्राम रचना करके मैनिफेस्टो निकालेंगे। सर, अगर आप इस बार भी अगर लोकसभा इलेक्शन जीतते हैं तो बसों कल्याण के लिए क्या डेवलपमेंट करेंगे? देखिए, बसवा कल्याण के लिए नहीं है, पूरा हर क्षेत्र के लिए हमारा केंद्र सरकार का जो भी योजना है, ये छोटा गांव हो या शहर हो, सारे के सारे एक ही नज़र से हम देख करके हम लोग उसको कर रहे हैं। और इसी के पश्चात यही तालुके के लिए हम लोग 3 नेशनल हाईवे का काम, 3 कैसे 4 नेशनल हाईवे का काम नहीं कर चुके हैं, ताकि हमको कोई डिमांड भी था नहीं है। भालकी से बसवा कल्याण, भालकी से हुलसूर होते हुए लातूर और पूना टू हैदराबाद तो हो चुका है, और बसवा कल्याण टू मुड़बी, हारपुर होते हुए ऐसे 4 नेशनल हमने किया है। तो हम लोग हमारे सरकार का जो भी कार्यक्रम और योजना रहेंगे वो सारे के सारे जहाँ पर उसका जरूरी महसूस होगा उस क्षेत्र के अंदर हम लोग उसको लागू करेंगे। सर, अनुभव मंडप के लिए क्या करेंगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट से? ये अनुभव मंडप के लिए केंद्र सरकार का डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता। राज्य सरकार का जो उन्होंने प्रस्तावना अगर भेजे तो हम लोग उसके बारे में सोच पाएंगे। देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल बीके न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।